असर की नमाज के बाद में कज़ा नमाज पढ़ना क्या मना है या नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बारे में यही कहते हैं कि असर की नमाज के बाद में कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती है, कज़ा नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे फतावा के अंदर भी लिखा हुआ है और बाहर शरीयत के अंदर भी मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं कि अगर कोई असर की नमाज के बाद में अगर कज़ा नमाज पढ़ रहा है तो ये नमाज पढ़ना जायज़ है, वो पढ़ सकता है, क्योंकि नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं, उसके ज़िम्मे हैं, तो वो असर के बाद में भी नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि असर के लिए कोई वक्त मुकर्ररा नहीं है। और अगर कोई असर के बाद पढ़ रहा है तो इस चीज़ का ध्यान रखे कि अगर गुरूब आफ्ताब का वक्त हो गया, गुरूब आफ्ताब में जो है 20 मिनट रह गए, तो उससे पहले पहले पढ़ सकता है, उसके बाद में कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकता है। और अगर उसी दिन की है तो वो पढ़ सकता है, क्योंकि उसी वक्त की असर की है तो उसे वो पढ़ना जायज़ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इसके बारे में मुफ्ती अमजद अली आज़मी फरमाते हैं कि इंसान जब भी कज़ा नमाज पढ़े तो उसके लिए वक्त कोई भी मुकर्रर नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एक तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब में जितने वक्त की जो है वो कैद लगाई गई है, बस इन वक्तों को छोड़ने के बाद में जब चाहे वो कज़ा नमाज पढ़ सकता है। और सबसे बेहतर तरीका जो है वो नमाज के साथ में नमाज आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें हिसाब व किताब लगाने में भी कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। जैसे ज़ुहर के साथ में ज़ुहर, असर के साथ में असर, मगरिब के साथ में मगरिब, इशा के साथ में इशा, या पांचों वक्त की एक किसी नमाज में अगर पढ़ना चाहें तब भी पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है।